भारतीय सिनेमा आज जिस दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फेज नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल, इकोनॉमिक और ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। एक समय था जब इंडियन फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस सक्सेस सिर्फ लोकल या नेशनल लेवल तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां 1000 करोड़ सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं रहा, बल्कि एक बेंचमार्क बन चुका है। और अब चर्चा इससे भी आगे की है, 2000 करोड़ क्लब की। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इंडियन सिनेमा में 2000 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली अब तक सिर्फ एक ही फिल्म रही है। इसका मतलब यह है कि ये अचीवमेंट कितना रेयर, कितना मुश्किल और कितना बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ये नंबर भी नॉर्मल बन जाएगा? क्या आने वाले 2 से 3 सालों में हम ऐसी फिल्में देखने वाले हैं जिनके लिए 2000 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी? आज का वीडियो, आज की ये पूरी एनालिसिस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। आज इंडियन सिनेमा सिर्फ स्टार पावर पर नहीं चल रहा, आज ये चल रहा है विजन, स्केल, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अपील और सबसे जरूरी ऑडियंस माइंडसेट पर। आज का दर्शक सिर्फ टिकट खरीदकर थिएटर नहीं जाता, वो एक एक्सपीरियंस खरीदने जाता है। और जब एक्सपीरियंस ग्लोबल लेवल का हो तब कलेक्शन भी ग्लोबल ही होता है। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हॉलीवुड के टॉप VFX स्टूडियोज, इंटरनेशनल टेक्निकल टीम्स और वर्ल्ड क्लास म्यूजिक कंपोजर्स काम कर रहे हैं। इंडियन सिनेमा अब लोकल सिनेमा नहीं रहा, ये अब ग्लोबल सिनेमा बनने की पूरी तैयारी में है। इस पूरे बदलाव में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड रिलीज स्ट्रेटेजी। पहले एक फिल्म सिर्फ एक लैंग्वेज में बनती थी और फिर बाकी लैंग्वेज में डब होती थी। आज फिल्में शुरुआत से ही मल्टी लैंग्वेज, मल्टी मार्केट और मल्टी टेरिटरी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस नंबर पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, जब एक फिल्म का बजट ही 1000 करोड़ के आसपास या उससे भी ऊपर जा रहा है, तो उस फिल्म के लिए सिर्फ हिट होना काफी नहीं होता, उस फिल्म को इतिहास रचना पड़ता है। और इसी वजह से आने वाले समय में 2000 करोड़ सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं, बल्कि कई फिल्मों के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बनने वाला है। आज जिन फिल्मों की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ बड़ी फिल्में नहीं है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे सालों की प्लानिंग, अनगिनत टेक्निकल इनोवेशन और बेहद सोच समझकर चुनी गई कास्ट और क्रू है। इन फिल्मों में कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है, ऐसे डायरेक्टर्स जिनका नाम सुनते ही ऑडियंस को भरोसा हो जाता है, ऐसे एक्टर्स जिनकी सिर्फ अनाउंसमेंट ही मार्केट में तूफान ला देती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हाइप बनाने के लिए नहीं है। यहाँ हम लॉजिक, ट्रेंड्स, डेटा और इंडस्ट्री पैटर्न के आधार पर एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर क्यों आने वाले 2 सालों में कुछ चुनिंदा फिल्में ऐसी हैं जिनके पास 2000 करोड़ कमाने का रियलिस्टिक पोटेंशियल है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि हर बड़ी फिल्म इस क्लब में एंट्री नहीं ले सकती। कई ऐसी फिल्में होंगी जो बहुत बड़ी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी इस खास लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगी। और इसका कारण होगा टाइमिंग, कंपटीशन और ऑडियंस बिहेवियर। आज इंडियन ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वो सिर्फ स्टार देखकर टिकट नहीं खरीदती, वो कंटेंट, प्रेजेंटेशन, स्केल और इमोशनल कनेक्ट सब कुछ देखती है। और जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ क्लिक करते हैं तब बनती है एक ऐसी फिल्म जो रिकॉर्ड्स तोड़ती है। इस वीडियो में हम उन फिल्मों को रैंक करेंगे जो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ सकती है। कुछ फिल्में ऐसी होंगी जो शायद 2000 करोड़ को टच करें और कुछ ऐसी होंगी जिनके लिए ये नंबर भी छोटा पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के फ्यूचर की एक झलक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं, किन नामों पर पूरा इंडस्ट्री भरोसा कर रही है और क्यों आने वाले साल इंडियन सिनेमा के लिए हिस्टोरिक होने वाले हैं, तो इस एनालिसिस को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। अब जबकि हमने समझ लिया कि भारतीय सिनेमा किस बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, अब वक्त है उन असली कारणों को गहराई से समझने का, जिनकी वजह से आने वाले समय में 2000 करोड़ क्लब सिर्फ एक दुर्लभ उपलब्धि नहीं रहेगा, बल्कि एक नई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। ये पार्ट उन सभी तकनीकी, क्रिएटिव, मार्केट और ऑडियंस बिहेवियर फैक्टर्स का विश्लेषण करेगा जो इस मेगा शिफ्ट को संभव बना रहे हैं। 1. पैन इंडिया सिनेमैटिक मॉडल। इंडस्ट्री की रीढ़ बदल चुकी है। कुछ साल पहले तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग इकाइयों की तरह काम करती थी। उनकी ऑडियंस अलग थी, बजट अलग था और वितरण पद्धति भी अलग। लेकिन बाहुबली, KGF, पुष्पा, RRR जैसी फिल्मों ने इस सोच को बदल दिया। अब फिल्में रीजनल नहीं,
बल्कि पैन इंडिया सोचकर बनाई जा रही है। इससे क्या हुआ, एक ही फिल्म पर कई भाषाओं में डबिंग, मल्टी टेरिटरी रिलीज, मल्टी मार्केट प्रमोशन, विभिन्न राज्यों में समान स्केल का फैन बेस। इस नए बिजनेस मॉडल ने एक फिल्म के लिए संभावित बॉक्स ऑफिस को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले एक फिल्म का लाइफ टाइम टोटल 300-400 करोड़ तक सीमित रहता था। अब वही फिल्म 1500 से 2000 करोड़ टच कर सकती है, क्योंकि उसका मार्केट अब कई गुना बड़ा हो चुका है। 2. स्टार पावर प्लस कंटेंट पावर सुपरचार्ज कनेक्शन। आज के समय में सिर्फ स्टार पावर ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर नहीं बना सकती, और सिर्फ कंटेंट पावर भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब स्टार प्लस कंटेंट प्लस स्केल तीनों एक साथ आते हैं, तब रिकॉर्ड टूटते हैं। उदाहरण देखें, शाहरुख खान जवान और पठान, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2, प्रभास बाहुबली और अब स्पिरिट, यश KGF 2, विजय लियो, महेश बाबू आने वाला SS राजामौली प्रोजेक्ट। इन स्टार्स की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका फैन बेस इमोशनल है, लॉयल है और हाई एंगेजमेंट है। ये ऑडियंस सिर्फ टिकट नहीं खरीदती, ये फिल्म को एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट करती है। यही वजह है कि ऐसे स्टार्स वाली फिल्मों के पास 2000 करोड़ का रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। 3. हॉलीवुड लेवल का VFX और ग्लोबल टेक्निकल टीम्स। आज के मेगा प्रोजेक्ट्स सिर्फ भारत की टीमों से नहीं बन रहे। आपने नाम सुने होंगे, लोला VFX, ILM टेक्नोप्रॉप्स, स्पेक्ट्रल मोशन, फ्रैक्चर FX, आयरन हेड स्टूडियो, DNEG। ये वही स्टूडियोज है जिन्होंने एवेंजर्स, टॉप गन, मैवरिक, मिशन इम्पॉसिबल, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी फिल्मों पर काम किया है। जब इतना विशाल तकनीकी टैलेंट किसी इंडियन फिल्म से जुड़ता है, तब फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की बन जाती है। VFX प्लस साउंड डिजाइन प्लस मोशन कैप्चर प्लस CGI प्लस स्टंट कोरियोग्राफी, इन सभी में उन्नत तकनीक जुड़ने से फिल्म का विजुअल स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि थिएटर में देखना एक अनुभव बन जाता है, और यही अनुभव फिल्म को मल्टी व्यूअरशिप देता है। लोग 2, 3, 4 बार देखने जाते हैं। यही 2000 रुपए करोड़ की शक्ति होती है। 4. बजट का विशालता, कमाई का विशाल अवसर। आज कुछ फिल्मों का बजट ही 800 करोड़ से 4000 करोड़ तक जा रहा है। जैसे राजामौली की वाराणसी 1/300 करोड़, नीतीश तिवारी की रामायण 4000 करोड़, एटली प्लस अल्लू अर्जुन फिल्म 800 करोड़, संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट विशाल पैन वर्ल्ड स्केल। इतना विशाल बजट रखने के पीछे एक रणनीति होती है। ये फिल्में सिर्फ सिनेमाघरों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में OTT, ग्लोबल राइट्स, स्ट्रीमिंग लाइसेंस, इंटरनेशनल मार्केट्स और मर्चेंडाइज पर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एशिया, अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी मार्केट बन सकती है। 5. भारतीय दर्शक की मानसिकता में बड़ा बदलाव। आज का दर्शक पुराने फार्मूले नहीं झेलता। आज की ऑडियंस क्वालिटी चाहती है, लार्ज स्केल विजुअल्स चाहती है, रियल इमोशन चाहती है, ग्लोबल स्टोरी टेलिंग पसंद करती है। इसीलिए अब फिल्में मसाला कहकर खारिज नहीं होती जब तक वो विजनरी तरीके से बनाई जाए। दर्शक अब फुल एंटरटेनमेंट पैकेज चाहता है, और जब उसे मिलता है वो फिल्म को इतना सपोर्ट करता है कि वह 2000 रुपए करोड़ का आंकड़ा छू लेती है। 6. वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग और इंटरनेशनल PR। पहले फिल्म की मार्केटिंग सिर्फ इंडिया के लिए होती थी, अब PR स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल हो चुकी है। इसमें शामिल है ग्लोबल ट्रेलर लॉन्च, इंटरनेशनल इवेंट्स, क्रॉस इंडस्ट्री कोलैब, OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप, मल्टी कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा RRR ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कितना प्रमोशन पाया। उसका नाटू नाटू गाना ऑस्कर जीत गया। ये सिर्फ भारतीय सिनेमा के लिए सम्मान नहीं था, ये ग्लोबल पहचान का सबसे बड़ा कदम था। 7. मल्टीपल वॉच लाइन्स, मल्टीपल बॉक्स ऑफिस बूस्ट। कुछ फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक इमोशनल इवेंट बन जाती है। जैसे बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, KGF में रॉकी भाई की लिगेसी, RRR में राम और भीम का डायनामिक, पुष्पा में पुष्पा झुकेगा नहीं। जब ऐसी लाइनें मीम बन जाती है, सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाती है, फैंस के डायलॉग बन जाते हैं, तब फिल्म को दूसरी बार, तीसरी बार देखने की प्रेरणा मिलती है। इसी मल्टी वॉच लाइनों से फिल्में 2000 रुपए करोड़ क्लब तक जाती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि इंडियन सिनेमा किस तेजी से विकसित हो रहा है, अब समय है ये देखने का कि इन मेगा बजट फिल्मों का असली प्रभाव क्या होगा और ये बदलाव इंडस्ट्री को किस दिशा में ले जाएंगे। सबसे पहले ये पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय सिनेमा की इंटरनेशनल पोजीशनिंग आने वाले वर्षों में
नाटकीय रूप से बदलने वाली है। RRR और KGF 2 जैसे प्रोजेक्ट्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत सिर्फ गानों, रंगों और डांस की ट्रेडिशनल इमेज तक सीमित नहीं है। भारत अब ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है जिन्हें बड़े पैमाने पर वैश्विक दर्शक स्वीकार कर रहे हैं। अगर स्पिरिट, रामायण, वाराणसी जैसे प्रोजेक्ट्स अपने विजन के अनुसार सफल होते हैं तो भारत हॉलीवुड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे प्रभावशाली फिल्म इंडस्ट्री के रूप में सामने आ सकता है। इसके साथ ही भारतीय थिएटर्स का भविष्य भी बहुत अधिक उज्जवल होता दिख रहा है। एक समय था जब माना जा रहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स सिनेमाघरों को पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितनी बड़ी फिल्में बन रही हैं, उनकी स्केल, VFX गुणवत्ता और सिनेमाई ग्रैंडियर ऐसी है कि उन्हें थिएटर में देखना ही एक इवेंट जैसा अनुभव बन जाता है। सराउंड साउंड, IMAX स्क्रीन, 3D प्रेजेंटेशन और बड़े पर्दे की विनम्रता, ये सारी चीजें मिलकर दर्शकों को थिएटर की ओर खींचने में सक्षम है। आज थिएटर सिर्फ फिल्म देखने की जगह नहीं रहा, बल्कि ये एक सामाजिक अनुभव बन चुका है जिसे OTT कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद बात आती है बॉक्स ऑफिस इकोनॉमी की, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में एक व्यापक परिवर्तन आया है। पहले फिल्में बजट और कमाई के सरल फॉर्मूले पर चलती थी, जैसे 50-60 करोड़ में बनी फिल्म अगर 100-150 करोड़ कमा लेती थी तो उसे हिट मान लिया जाता था। लेकिन अब यह मॉडल खत्म हो चुका है। आज फिल्म का बजट ही 300-800 करोड़ से शुरू होकर 4000 करोड़ तक जा पहुंचा है। इसका मतलब है कि फिल्में अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर निर्भर नहीं रहती। OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग, मर्चेंडाइज, ब्रांड पार्टनरशिप्स, इन सबका मिलाकर एक फिल्म की कुल कमाई कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए बड़े निर्देशक और बड़े स्टार्स अब बड़े जोखिम उठाने से डरते नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर कमाई का लक्ष्य रखते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत में एक असाधारण क्रांति दिख रही है। पहले भारत का VFX उद्योग दुनिया भर की तुलना में कमजोर माना जाता था, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। भारत में DNEG, रेड चिलीज VFX, प्राइम फोकस, मकुटा जैसी कंपनियां हॉलीवुड स्तर के डिलीवरेबल्स तैयार कर रही है। जब लोला VFX, ILM टेक्नोप्रॉप्स, स्पेक्ट्रल मोशन, फ्रैक्चर FX जैसी इंटरनेशनल कंपनियां भारतीय प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं, तो ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और व्यावसायिक साझेदारी का संकेत है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व का सबसे बड़ा VFX हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीकी प्रतिभा भी है और लागत भी पश्चिमी देशों की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन बदलाव सिर्फ तकनीकी या मार्केट की वजह से नहीं आ रहा, दर्शकों की मानसिकता भी बहुत बदल चुकी है। आज की ऑडियंस को न तो कमजोर स्क्रिप्ट पसंद आती है, नहीं आधे अधूरे VFX और नहीं बिना भावनाओं वाले कैरेक्टर। अब दर्शक क्वालिटी चाहता है, विजन चाहता है, ऐसी कहानियां चाहता है जो ग्लोबल अपील रखती हों। यही कारण है कि बाहुबली, RRR, KGF 2, पुष्पा 2 जैसी फिल्में केवल ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, वे सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। ऐसी फिल्में जिन्हें लोग 2-3 बार देखने जाते हैं, और ये मल्टी वॉचलाइंस ही किसी फिल्म को 2000 रुपए करोड़ क्लब तक ले जाती है। जब हम संभावनाओं की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से कुछ आने वाली फिल्में इस रेस में सबसे आगे दिखाई देती है। नीतीश तिवारी की रामायण 4000 करोड़ के विशाल बजट के साथ इतिहास की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनने जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर और यश जैसे कलाकार हैं, साथ ही हंस जिमर और AR रहमान जैसे म्यूजिक लीजेंड्स। ये फिल्म लगभग निश्चित रूप से 2000 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। इसी तरह राजा मौली की वाराणसी एक विश्व स्तर का टाइम ट्रेवल एडवेंचर बनने जा रही है। राजा मौली हर फिल्म के साथ अपनी ही फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, इसलिए ये फिल्म भी आसानी से 2000 रुपए करोड़ के करीब या उससे ऊपर जा सकती है। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट प्रभास के साथ मिलकर एक और संभावित मेगा ब्लॉकबस्टर है। उनके निर्देशन में शब्दों के साथ दृश्य की तनावपूर्ण प्रस्तुति, चरित्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई और विस्फोटक सिनेमैटिक मोमेंट्स ग्लोबल दर्शकों को खींच सकते हैं। प्रभास की पहुंच पहले से ही इंटरनेशनल है, इसलिए ये फिल्म भी आसानी से 180-2300 करोड़ के बीच जा सकती है। अल्लू अर्जुन और एटली की संयुक्त फिल्म A2-1-6 का बजट 800 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में लगातार बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं। यदि ये फिल्म सही दिशा में एग्जीक्यूट हुई तो ये 1500 से 2000 करोड़ का मजबूत दावेदार बन सकती है। और अंत में शाहरुख खान की किंग, एक विशाल कास्ट, अनिरुद्ध का विस्फोटक BGM, सिद्धार्थ आनंद की स्टाइलिश एक्शन डायरेक्शन और SRK की जबरदस्त स्टार पावर मिलकर इसे एक हाई एंगेजमेंट पैन इंडिया इवेंट फिल्म बना सकते हैं।
अगर फिल्म स्क्रिप्ट स्तर पर मजबूत रही तो ये भी 1500 से 2000 करोड़ की रेंज छू सकती है। इन सभी संभावित मेगा फिल्मों का संयुक्त प्रभाव यह है कि भारत अगले 10 वर्षों में हॉलीवुड का सीधा प्रतियोगी बन सकता है। इंटरनेशनल सहयोग बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा, भारतीय कलाकारों को वैश्विक पहचान मिलेगी और भारतीय आईपीज दुनिया भर में फैलेंगे। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की जीत नहीं होगी, ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और क्रिएटिव प्रतिभा का उदय होगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उस मुकाम पर खड़ी है जहां बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे बल्कि महसूस भी किए जा सकते हैं। एक दर्शक के रूप में, एक फिल्म मेकर के रूप में और एक उद्योग विश्लेषक के रूप में हर कोई स्वीकार कर रहा है कि भारत का सिनेमा अब अपनी सीमाओं से परे जा चुका है। जो ट्रेंड्स अभी हमने देखे, पैन इंडिया रिलीज, ग्लोबल मार्केटिंग, हॉलीवुड टेक्निकल टीम्स की भागीदारी, विशाल बजट और इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्यता, ये सभी संकेत हैं कि अगले 5 से 10 साल केवल भारतीय सिनेमा के लिए नहीं बल्कि पूरे वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए निर्धारक साबित होंगे। ये वो समय है जब भारत अपना स्थान ग्लोबल मैप पर एक शक्तिशाली क्रिएटिव इंडस्ट्री के रूप में स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। इन सारे बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इंडियन सिनेमा केवल स्टार ड्रिवन नहीं रहा। अब ये कंटेंट प्लस स्केल प्लस स्टार पावर के संयुक्त समीकरण पर चल रहा है। दर्शकों की सोच अब बदल चुकी है। वे केवल बड़े नामों से प्रभावित नहीं होते, वे चाहते हैं कि फिल्म का विजन बड़ा हो, कहानी असरदार हो, तकनीक शानदार हो और सिनेमाई अनुभव दमदार हो। यही कारण है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में सिर्फ नाम बड़ा होना पर्याप्त नहीं, हर फिल्म को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। इसी संदर्भ में जब हम आने वाली फिल्मों पर नजर डालते हैं, रामायण, वाराणसी, स्पिरिट, A2 1 से 6, किंग, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों के लिए नहीं बन रही। इन फिल्मों का उद्देश्य एक सांस्कृतिक धरोहर को ग्लोबल मंच पर प्रस्तुत करना, भारतीय टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का प्रदर्शन करना और दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देना है जो विश्व स्तर की किसी भी फिल्म से कम न हो। ये फिल्मों के लिए कमाई का नहीं बल्कि पहचान का युग है। रामायण इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का वैश्विक परिचय बनने जा रही है। 4000 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म भारतीय सिनेमा का सबसे विशाल प्रयोग साबित हो सकती है। अगर ये विजन के अनुसार बनी तो ये न सिर्फ 2000 रुपए करोड़ पार करेगी बल्कि भारतीय फिल्मों के भविष्य का स्तर भी निर्धारित करेगी। वहीं वाराणसी राजा मौली की दिशा और महेश बाबू की स्टार पावर का संयुक्त प्रभाव दर्शाती है। राजा मौली ने जो ख्याति बाहुबली और RRR से कमाई, उसके बाद उनके हर प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर होती है। उनके निर्देशन में ये फिल्म टाइम ट्रेवल, ऐतिहासिक तत्व और विजुअल ग्रैंडियर का मेल होगी। ये फिल्म भी भारतीय सिनेमा की अंतर्राष्ट्रीय पोजीशनिंग को नई ऊंचाई दे सकती है। स्पिरिट एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट की तरह सामने आती है। संदीप रेड्डी वांगा का निर्देशन पहले से ही अपनी तीव्रता, बोल्डनेस और इमोशनल टेंशन के लिए प्रसिद्ध है। प्रभास के साथ मिलकर उनकी ये फिल्म भारतीय दर्शकों को एक अलग तरह के अंधेरे और कच्चे भावनात्मक संसार में ले जाएगी। अगर फिल्म वांगा की शैली पर खरी उतरी तो ये निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी लहर ला सकती है। A2 1 से 6 और किंग दोनों ही स्टार ड्रिवन इवेंट फिल्में हैं जिनमें एक्शन, ड्रामा, ग्लैमर और बड़े पैमाने पर सिनेमाई सस्पेंस का वादा है। अल्लू अर्जुन का पैन इंडिया फैस और एटली की ब्लॉकबस्टर बनाने की क्षमता इस फिल्म के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। वही SRK की किंग उनकी मौजूदा स्टार पावर के कारण एक बड़े धमाके की संभावना रखती है, खासतौर पर अनिरुद्ध के BGM और सिद्धार्थ आनंद की हाई पावर एक्शन स्टाइल के साथ। अब सवाल यह है कि इन बड़े बदलावों का उद्योग, दर्शकों और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका पहला परिणाम यह होगा कि भारत एक तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जो भी टेक्नोलॉजी, VFX, CGI और मोशन कैप्चर का विकास इन फिल्मों की वजह से होगा, वही भविष्य में सैकड़ों नई फिल्मों, गेमिंग कंपनियों, एनिमेशन स्टूडियोज और OTT प्लेटफॉर्म्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा परिणाम यह होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। अगर ये फिल्में विश्वभर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेंगे और भारतीय कलाकारों को हॉलीवुड स्तरीय प्रोजेक्ट्स में जगह मिलेगी। तीसरा परिणाम यह होगा कि भारतीय दर्शक की अपेक्षाएं और भी बढ़ जाएंगी। अब वे औसत स्क्रिप्ट पर समझौता नहीं करेंगे। अगर फिल्म में दम नहीं है तो चाहे कास्ट कितनी भी बड़ी हो, दर्शक उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये दबाव इंडस्ट्री को मजबूर करेगा कि वो सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में ही बनाए।
और चौथा प्रभाव, छोटी फिल्मों को अपने लिए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। थिएटर का स्पेस बड़े प्रोजेक्ट्स ले लेंगे, इसलिए मिड रेंज और छोटी फिल्में ओटीटी, सीमित थिएटर रिलीज या अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल सर्किट में अपनी पहचान बनाएंगी। इन सभी विश्लेषणों को देखते हुए यह तय है कि भारत का फिल्म उद्योग एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सी फिल्म 2000 रुपए करोड़ पार करेगी, सवाल यह है कि कौन सी फिल्म सबसे पहले 3000 रुपए करोड़ पार करेगी। ऑडियंस से सवाल, आप किस फिल्म को सबसे पहले 2000 रुपए करोड़ पार करते हुए देखना चाहते हैं? रामायण, वाराणसी, स्पिरिट, A2 1 से 6 या किंग? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही एक्सप्लेनेटिव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।